प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय भोला जी के साथ हूँ, जो रामशरण भोला जी अपना एक बहुत ही एकांत में कॉलेज चलाते हैं। तो सर, जिस तरह से अभी कब तक एडमिशन है, किस किस तरह के कोर्सेज हैं और आने वाली पीढ़ी को आपके कॉलेज से क्या लाभ मिल सकता है? शर्मा जी, पहले तो आपका और आपके चैनल का भारती टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम टू टाइम लोगों से रूबरू कराते रहते हो। जिस तरह से आपने पूछा कि बीटेक के एडमिशन का टाइम क्या है, ये 15 सितंबर तक एडमिशन बच्चा ले सकता है। +2 करने के बाद 4 ईयर का 4 ईयर कोर्स होता है और लीड का डिप्लोमा करने के बाद 3 ईयर कोर्स होता है। वो किसी भी ब्रांच में, हमारे यहाँ 4-5 ब्रांचें हैं। इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है। इसके अलावा अदर ब्रांच हैं जो 3 साल के लिए डिग्री 3 साल की है। बीबीए, बीसीए और एमटेक कंप्यूटर के अंदर है। हमारे पास ये ब्रांचेज है। इन ब्रांचेज में कोई बच्चा 15 तारीख से पहले कभी भी एडमिशन ले सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दौर टेक्निकल एजुकेशन का है जी। लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अदरवाइज तो टेक्निकल बंदा इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में जिसने टेक्निकल डिग्री हासिल की हुई है, किसी भी फील्ड में कर रखी हो, चाहे वो लॉ में की हो, चाहे पैरामेडिकल में की हो, चाहे इंजीनियरिंग में की, किसी में करे हो, वो कभी खाली नहीं बैठता। हमेशा उसको बढ़िया रोजगार मिल ही जाता है। अब हमारे पार्टिकुलर एरिया में बहुत से बच्चों का ट्रेंड है, +2 करने के बाद वो बाहर जाते हैं। तो बाहर जाने के बाद सिवाय लेबर क्लास जॉब के अलावा तो कुछ मिलता नहीं। अगर वही बच्चा यहाँ से बीटेक की डिग्री या कोई भी डिग्री किसी दूसरे उसमें करके बीसीए की करके जाए तो उसको किसी न किसी अच्छी एमएनसी में जॉब मिल जाता है और फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसको एडमिशन मिल जाता है। और नंबर 1 में जाते हैं, ना किसी प्रकार का डर होता है ना कुछ है। जब उसका मन किया अपने घर वापस आ सकता है, अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है। तो मैं तो सभी से, जो भी आपके दर्शक हैं या मेरे को सुन रहे हैं, यही सुजेस्ट करूँगा कि हर बच्चे को, अपने बेटे को या बेटी को टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन के बाद बच्चा बेरोजगार कहीं नहीं मिलेगा। अगर उसने किया तो अपने आप इसको जॉब मिल जाएगा जी। जी। अच्छा सर, जैसे एक भीड़ भाड़ भरे माहौल में शहर में कॉलेज होते हैं, उनके अंदर बच्चे जिस तरह से एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर, और जो आपका एकांत में, क्योंकि एकांत मिलता नहीं है, आपने एक बहुत बड़े एरिया के अंदर बिल्कुल एकांत में अप्रोच, बहुत जो अच्छी अप्रोच है, मेन जीटी रोड पर आपका कॉलेज है। तो ऐसे में और उसमें क्या बच्चे इधर आना ज़्यादा पसंद करते हैं कि शहरों में भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखो, ये तो बच्चों पर पेरेंट्स भी डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे हैं जिनके पास अच्छे सोर्स हैं, दे प्रेफर टू चंडीगढ़ दिल्ली जाएंगे वो, जब उनके पास अच्छे हैं, अच्छी फीस पे कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं, जो फैमिली से आती है, वो मीडियम और अपर मीडियम या लोअर मीडियम क्लास से आते हैं। क्योंकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, फ़ीस कम है, हमारे यहाँ फ़ीस बहुत कम है। सेकेंडली आपने कहा एकांत में, एकांत तो आप नहीं कह सकते, ये जीटी रोड NH1 पर ही है कॉलेज है। लेकिन हमने बिल्डिंग काफ़ी पीछे हट के बनाई हुई है ताकि जो बसेज हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रैफिक है, उसका न्यूसेंस बच्चों तक यहाँ उनको डिस्टर्बेंस किसी प्रकार की ना हो। बाकी सेकेंडली जो हमारे यहाँ कैंपस है वो सारा ग्रीन कैंपस है, बढ़िया पार्क वगैरह मेंटेन किए हैं। हमारा मेन मकसद ये होता है कि बच्चे को पढ़ने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी लंबे लंबे, आपने देखो, पार्क बनाए हुए हैं, ग्रीनरी काफ़ी है, हज़ारों की तादाद में पेड़ लगे हुए हैं, ताकि बच्चा अच्छे इन्वायरमेंट में रह के पढ़ेगा तो उसके मानसिक और फिजिकल दोनों ग्रोथ होगी। तो देखिए, जिस तरह से यह कॉलेज अपनी पूरी प्राकृतिक छटा को समेटे हुए, बहुत से जो बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं वो ऐसी जगह ही पसंद करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों की एक ग्रुप में ऐसी आदत बन जाती है जो कि भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में थोड़ा मौज मस्ती के मूड में रहते हैं, वहाँ पर वो पढ़ाई उस तरह की नहीं कर पाते। तो इसलिए पढ़ने वाले बच्चों को ऐसा एकांत जो चाहिए, उसके लिए ये ऐसे वातावरण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ प्राकृतिक लाभ और शिक्षित लाभ दोनों ही प्राप्त कर सकता है। और इसी प्राप्ति के लिए ही एक बच्चे का और उसके पेरेंट्स का उद्देश्य होता है। तो दोबारा से हम फिर शिक्षा को लेकर रामशरण भोला जी से फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।